सो हेलो गाइस, वेलकम टू स्टडी विद चिरू। तो आज हम पढ़ने वाले हैं HTML। ठीक है गाइस, तो हम क्या पढ़ने वाले हैं आज? HTML पढ़ने वाले हैं। देखो, ये HTML CSS JS इन तीनों को मिलके ना, इन तीनों से मिलके एक अच्छा वेब पेज बनता है। ठीक है, ये तीनों का मिलके अच्छा, बहुत अच्छा ब्यूटीफुल तुम वेबसाइट बना सकते हो। चाहे कैसे भी आपको वेबसाइट बनाना हो, बना सकते हो। अब HTML क्या होता है? देखो, जैसे कि मान लो आपने एक घर बना लिया है ना। ये घर की जो बाउंड्रीज बनेगी ना, वो किसकी मदद से बनती है? वो HTML की मदद से बनती है ना। अब इस घर के अंदर स्टाइलिंग करनी है, कलर करना है, डेकोरेट करना है, कुछ भी मतलब बहुत कलरफुल बनाना, मज़ेदार बनाना है, तो वो CSS की मदद से होता है। अब जैसे मान लो कि आपके घर पे ये पंखा है। ठीक है, ये आपने पंखा लगा लिया है ना। अब पंखा लगे, इस पंखा को चलाना है। तो इस पंखा को चलाने के लिए आपका एक स्विच बटन होता है ना, ऑन और ऑफ करने के लिए। तो ये ऑन और ऑफ किससे होता है ना? जावा स्क्रिप्ट से होता है। ठीक है, तो आपको समझ आ गया कि HTML CSS का जावा स्क्रिप्ट क्या है। अगर थोड़ा ना HTML के बारे में और थोड़ा जान लेते फिर अपनी कोडिंग स्टार्ट करेंगे। HTML का फुल फॉर्म क्या है? हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। ठीक है, HTML इज द कोड दैट इज यूज टू स्ट्रक्चर अ वेब पेज एंड इट्स कंटेंट। जैसे मैंने आपको बताया था, ये सिर्फ क्या होता है? स्ट्रक्चर बनाने के लिए, HTML स्ट्रक्चर बनाने के लिए काम आता है। ये मतलब आपका इंपॉर्टेंट है, चाहे आप कितनी भी बड़ी कोडिंग करो, HTML तुम्हें जरूरी पड़ती ही पड़ती है। द कंपोनेंट यूज टू डिजाइन द स्ट्रक्चर ऑफ वेब पेज, वही बता रहे कि HTML टैग्स हमारे ज़रूरी होता है किसी की भी कोई भी वेबसाइट को डिज़ाइन करने के लिए। ठीक है, अब हम देखते हैं कि HTML फाइल की एक्सटेंशन क्या होती है। देखो, एक तो होती है .html भी होती है या .htm भी होती है। एक्सटेंशन हम कहते हैं, एक्सटेंशंस कहते हैं। जैसे गाइस आपको मैं दिखाता हूँ। देखो, जैसे कि मैंने यहाँ पे एक देखो, जैसे हम एक कोई फाइल खोल बनाते हैं, जैसे कि हम ओपन फाइल पे गए। मैंने कल एक फाइल बना रखा था, जैसे डेस्कटॉप पे गया मैंने 88 के नाम से फाइल बना रखा था। तो गाइस अब देखो, हम इसको ओपन कर लेते हैं। इसको ओपन कर, ठीक है गाइस, ये देखो हमारे फाइल सिलेक्ट हो चुका है। अब देखो यहाँ पर मैंने फाइल कैसे बनाते हैं। जैसे कि मान लो आप कोई XYZ कोई सा भी नाम दे देते हैं, जैसे हम बता देते हैं चीरू और .html। आप ये करोगे तो आपकी ये पेज स्टार्ट हो जाती है बना। आप यहाँ पे वो काम करोगे। अब काम भी कैसे करेंगे, उसका भी तरीका होता है, आपको बताऊंगा। हम तब तक आगे देख लेते हैं। हम HTML से भी एक्सटेंशन लगा सकते हैं और HTML से भी लगा सकते हैं। ये जो एक्सटेंशन होती है ना, इससे हम बताते हैं कि हमारा जो पेज है ये किस चीज़ का पेज है। जैसे CSS का लगाएंगे तो .css कर देते हैं, जावास्क्रिप्ट का तो .js, पाइथन का .py। मतलब हम बताते उस पेज को कि हम इस पेज है, हमारा ये काम है। हम मेरा काम बस HTML की कोडिंग लिखना है, मेरा काम जावास्क्रिप्ट का कोडिंग लिखना है। तो जो जितने भी एक्सटेंशंस होते हैं ना, उनका काम ही यही होता है। अब आते हैं, देखो जैसे एक टैग है हमारा, पैराग्राफ टैग है ना। पैराग्राफ टैग जैसे कि मान लो ये P है हमारा, ये हमारा एलिमेंट है ना। और बीच में हम जो भी कंटेंट लिखेंगे ना, वो प्रिंट हो जाता है ना। अ कंटेनर फॉर सम कंटेंट और अदर HTML टैग, जैसे HTML टैग से हमारा ये है ना, इसे हम एलिमेंट भी कहते हैं और हमारा कंटेंट है। अब देखो गाइस, हम लिखते कैसे हैं हम HTML को? सबसे पहले हम लिखते हैं डॉक टाइप HTML लिखते हैं, जो क्या हमारे ब्राउज़र को बताता है कि हम HTML5 यूज़ कर रहे हैं। ठीक है, फिर हम HTML लिखते हैं। अब देखो, इसको ओपन भी करते हैं और यहाँ पे इसने क्लोज भी किया है ना। सॉरी, यहाँ पे इसने क्लोज नहीं किया है, इसने यहाँ पे ओपन किया और HTML लास्ट में क्लोज करते हैं। ठीक है, तो HTML क्या बताता है? ये कहता है रूट होता है HTML डॉक्यूमेंट का, स्टार्टिंग होता है। ठीक है, हमारा जड़ मान लो। ठीक है, फिर लिखते हैं हम हेड, है ना। हेड देखो, यहाँ स्टार्ट हुआ और यहाँ खत्म हुआ। हेड में होता है कंटेनर ऑफ मेटा डाटा, हम जितना भी लिखते हैं ना, सारे कंटेंट होता है इसके अंदर। फिर आता है टाइटल, हम पेज के ऊपर टाइटल लिखा जाता है ना। मैं आपको उसका एग्जांपल करके दिखाऊंगा अभी। फिर आता है बॉडी, इस बॉडी के अंदर अपना सारा हमारा जो भी हमारा काम वाम होता है हम वो लिखते हैं ना। कंटेंट ऑल द डाटा रेंडर बाय ब्राउज़र। आओ कैसे एग्जांपल देखते हैं कोडिंग में करके। ठीक है, जैसे कि ये हमारे आप शिफ्ट और 1 दबाना, तो आपका आप और एंटर दबा देना, तो आपका जितना भी है ये खुल जाएगा। ठीक है, तो आप गाइस, जैसे कि इसमें सब देखो, हमारे यहाँ पे क्या आ गया? टॉक टाइप HTML आ गया, ये HTML लैंग्वेज इंग्लिश बता रही है। हेड आ गया, फिर इसके अंदर मेटा, ये सब हमारा ऑटोमेटिक दे देता है। जैसे टाइटल, जैसे डॉक्यूमेंट दे दिया है ना, हम टाइटल में हम लिखते हैं, हम गाइस हम टाइटल में लिखते हैं कि इट इज़ इट इज़ आवर फर्स्ट पेज। ठीक है, तो आपका हम चेक करते हैं कि प्रिंट कैसे होगा, है ना। हम जाएंगे कंट्रोल और ओपन विथ लाइव सर्वर में। ओके गाइस, देखो हम गूगल क्रोम में जाते हैं। अब देखो गाइस, यहाँ पे आप देखो, अब आपको अगर कुछ प्रिंट ही नहीं हुआ तो यहाँ देखो आ गया ना, इट इज आवर फर्स्ट पेज। और हमने देखा था पैराग्राफ टी, पैराग्राफ है ना। तो पैराग्राफ कैसे लिखते हैं? हम ये लगाते पी और ये। अब देखो गाइस, जैसे कि हमने यहाँ पे पी डाला ना, तो इसका ना क्लोजिंग टैग भी बन गया।
जैसे हमने यहाँ पे स्टार्ट किया और यहाँ पे बंद हो गया ना, तो हम यहाँ लिख दे देते हैं हेलो वर्ल्ड, WORLD वर्ल्ड। आप कंट्रोल सेव करते तो देखो यहाँ ऑटोमेटिक क्या प्रिंट हो गया, पैराग्राफ टाइप से प्रिंट हो गया है। तो गाइस आपको शायद समझ आ गई होगी कि ये कैसे हम HTML टाइप को स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो अब गाइस थोड़ा और पॉइंट्स देख लेते हैं क्या है इसमें। HTML टैग इज अ पेरेंट ऑफ हेड एंड बॉडी टैग। मोस्ट ऑफ द HTML एलिमेंट हैव ओपनिंग एंड क्लोजिंग टैग। मतलब क्या कह रहे हैं, जितने भी HTML के टैग्स होते हैं ना, सबके ज्यादातर क्या होते हैं, एक ओपनिंग टैग होता है और क्लोजिंग टैग होता है। ठीक है, लेकिन कुछ टैग में ना टैग मतलब क्लोजिंग टैग नहीं होता, बस ओपनिंग टैग ही होता है। जैसे कि आपको एग्जांपल दिखाऊं, जैसे ये देखो, अगर HTML देखो, ओपनिंग मतलब ये होता है। ठीक है, आप यहाँ से अपने कोई भी HTML टैग ओपनिंग के, जैसे ये देखो यहाँ पे है ना, यहाँ पे आपने ओपन किया। ठीक है, ओपनिंग टैग। तो क्लोजिंग टैग में क्या लग जाता है, ऐसे स्लैश आ जाता है, ऐसे एक स्लैश आ जाता है ना। तो कुछ टैग को क्या करना पड़ता है, ओपन और क्लोज दोनों करना पड़ता है, वरना नहीं चलते। ठीक है, जैसे कि देखो यहाँ पे उन्होंने पैराग्राफ को ओपन किया और यहाँ क्लोज कर दिया। अगर ये अगर ये क्लोज नहीं करते ना, तो ये इसका ये प्रिंट ही नहीं होता। ठीक है गाइस, तो अब जैसे कि हमारा देखो ए, देखो ए को भी इसने क्लोज किया और यहाँ पे इन्होंने मतलब यहाँ से ओपन किया और यहाँ क्लोज कर दिया। बट कुछ टैग्स होते हैं जिनको क्या होता है ना, क्लोज करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। जैसे कि हमारा BR होता है, एक BR टैग होता है, HR टैग होता है। देखो देखो जैसे HR, इसको अगर आप क्लोज भी नहीं करते ना तो भी चलता है ये। तो अब वैसे हम अब इसको ना धीरे धीरे जानते हैं कि ये मतलब कैसे यूज़ होगा। अब हम टैग्स का यूज़ करते हैं। ठीक है, तो अगर उसी पेज पे हम वापस जाते हैं, जैसे अब देखो, अब हम ना HTML हम हेडिंग्स टैग्स को पढ़ते हैं सारे। ठीक है, H1 से लेके H6 तक कुछ हेडिंग टैग्स होते हैं। अब हम हेडिंग टैग्स पढ़ते हैं। तो आप अपना कोडिंग ऑन कर लेते हैं। ठीक है, ओपन विद लाइव ब्राउज़र, ओपन विद लाइव सर्वर ऑन कर लेते हैं। ओके, ये रहा। और इसको ऐसे यूज़ कर लेते हैं और हम पैर इसको लेके आ जाते हैं। तो गाइस अब देखते हैं, जैसे हमने क्या प्रिंट करवाया था पिछली बार, हेलो वर्ल्ड, है ना। अब इसको काट देते हैं। आपको सिंपली वैसे ही रखना है। अब जैसे मान लो कि हमने यहाँ पे ऐसे पहले हम ऑन करते हैं H1 से, फिर यहाँ पे हमने देखो, अब हमने यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे हमारा क्लोजिंग टैग भी मतलब हमारा यहाँ पे ओपनिंग टैग भी ऑन हो गया, और ऑटोमेटिक यहाँ पे क्या हुआ, क्लोजिंग टैग भी ऑफ हो गया, है ना। ये ओपनिंग टैग हो गया H1, क्लोजिंग टैग हो गया। मैं आपको बता दूंगा कि मतलब ये ऑटोमेटिक कैसे आता है। जैसे आप यहाँ पे जाना, VS को डाउनलोड करना, VS कोड की मैंने पहले ही वीडियो अपलोड कर रखी कि कैसे डाउनलोड करना है। ठीक है, आप यहाँ पे जाना और यहाँ पे लिख देना लाइव सर्वर लिख देना, तो क्या ना ऑटोमेटिक लाइव सर्वर आ जाता है। मैं इन सब की मैंने वीडियो अलग से बना रखी है, आप तो उनको देख सकते हो। ठीक है, तो जैसे हेलो, जैसे हेडिंग वन, सबसे पहले हेडिंग वन में दे देते हैं कि हाय आई हाय आई एम चीरू। ठीक है, ओके। तो गाइस देख सकते हो हेडिंग वन आपका ऐसे आया है। ठीक है, तो आप ऐसे ही H2 दे के देखो, अब H2 में क्या बताता है ना, आई एम अ कोडर। ठीक है, तो देखो अब H2 कैसे आया। तो गाइस ऐसे ना H मतलब H7 तक है, तो हम गाइस आपको जल्दी जल्दी H7 तक करके दिखा देते हैं। ठीक है, गुड, हम कुछ भी छोटे छोटे लिख देते हैं। ग्रेड लिख दिया हमने, गिड लिख दिया, और H4 लिखते हैं। H4 में हमने हाई लिख दिया, और अब दोबारा H5 बनाते हैं, H5 देते हैं, H5 में हमने कुछ भी दे दिया। ठीक है, और हम H6 दे देते हैं। ठीक है, H6 में हमने कुछ दे दिया। तो आप देखते हैं कैसे प्रिंट होगा। आप देख रहे हो H1 सबसे बड़ा मतलब ज़्यादा बड़ा आ रहा है, फिर H2 H3 H4 H5 H6। तो आप समझ गए होंगे कि हेडिंग्स का क्यों यूज़ होता है। ठीक है, तो आपको ऐसे हम पढ़ते हैं अपना अगला टैग क्या है हमारा। अब अगला टैग है हमारा पैराग्राफ टैग, है ना। जैसे आपको मैंने बताया था कि ये हेडिंग हो गया। अब मान लो हेडिंग के नीचे हम पैराग्राफ लिख रहे हैं। ठीक है, ये हमने पैराग्राफ, अब पैराग्राफ को आप देख सकते हो, पैराग्राफ में भी क्या होता है, ओपन टैग और क्लोज टैग दोनों होता है। हम वैसे इनको अब डिलीट कर देते हैं थोड़ा। ठीक है, अब देखो पैराग्राफ में भी क्या हुआ, ओपन टैग और क्लोज टैग दोनों ऑन हो गया। वैसे एक शॉर्टकट क्या होता है इसमें, LOREM लोरम होता है, और एंटर मार देंगे तो ऑटोमेटिक पैराग्राफ लिख देता है ना। अब देखो, अभी पैराग्राफ टाइप का आ गया ना, देखो 1 और 2 लाइन के पैराग्राफ आ गया है। तो हमारा अब पैराग्राफ टैग भी आप समझ गए होंगे। अब आओ बस हम पढ़ते हैं अब अपना नेक्स्ट टैग क्या, और कौन सा हमारा एंकर टैग। अब गाइस जस्ट सपोज, ठीक है, कि कभी कभार आपने देखा होगा कि आपको कुछ क्लिक करने पे आपका वेबसाइट, कुछ कुछ टाइप के वेबसाइट ऑन हो जाते हैं, है ना। जैसे कि हम डाल देते हैं एंकर टैग लिखने का तरीका क्या होता है। देखो आपने ए लिखोगे, ठीक है, फिर HREF मतलब जो भी हमें लिंक देना हो। जैसे कि मान लो हम यहाँ पे ना गूगल का लिंक दे देते हैं, गूगल की वेबसाइट का, गूगल की वेबसाइट का लिंक दे देते हैं हम।
गाइस गूगल गूगल गूगल, GWGL, है ना। तो गाइस इसको हम कॉपी करते हैं, इसको हम कॉपी करते हैं, ठीक है, Ctrl+C, और यहाँ पे आके हम इसकी लिंक को पेस्ट कर देते हैं, है ना। और वापस हम अपने पेज में जाते हैं और यहाँ पे करते हैं सेव। अब गाइस हमें कुछ दिख नहीं रहा होगा, जैसे कि मान लो आप यहाँ पे लिख दो GWO गूगल लिख देते हैं, है ना। तो गाइस देखो आप यहाँ पे ना गूगल नाम का लिख के आ गया। अब जैसे ही आप इस पर सिलेक्ट करोगे ना, तो देखो ये गूगल खुल जाएगा एक, है ना। तो आप समझ गए होगे कि इस लिंक का क्या काम है। यहाँ पे इससे गूगल नहीं, यहाँ पे कुछ भी नाम दे सकते हो, जैसे कि मैं अपना ही नाम दे देता हूँ, चीरू दे देता हूँ। तो देखो अब जब भी चीरू पे भी क्लिक करोगे ना, तो अभी गूगल खुल जाएगा, ये देखो। तो आप समझ गए होगे कि AHREF का मतलब क्या काम है। आप यहाँ पे कोई सा भी लिंक दे सकते हो, एनीथिंग, मतलब जो आपका मन करे वो। आप यहाँ पे यूट्यूब का भी लिंक दे सकते हो, जैसे कि मान लो, कैसे आप समझ गए हो कि इसका मतलब क्यों यूज़ किया जाता है इस HREF का, है ना गाइस। तो अब गाइस इसको हम काटते हैं अभी, ठीक है। अब सेव करते, सेव ही रहने देते हैं। और अब हम देखते हैं अपना नेक्स्ट क्या, नेक्स्ट कौन सा टैग है हमारा। नेक्स्ट है हमारा इमेज एसआरसी टैग। जैसे आपको कोई इमेज ऐड करना हो अपने पैराग्राफ, अपने इमेज में, फ़ोन मतलब अपने पेज उस पे, वेबसाइट पे, पेज पे, तो कैसे करोगे। तो IMG इमेज, ठीक है। अब इमेज SRC मतलब इमेज का कोई नाम, जैसे कि हम गूगल से कोई इमेज ले लेते हैं, इमेज, ठीक है। जैसे कि मान लो आपको ये इमेज लगानी है, ठीक है, अपने पेज पे। तो सिंपल इस पे आपको क्या जाना है, इसको इस पे जाना है और आपको कर देना है इसका कॉपी लिंक एड्रेस, ठीक है। आपने सर लिंक एड्रेस कॉपी कर लिया और यहाँ पे पेस्ट कर दो। तो बस कभी कभार क्या होता है ना, ब्राउज़र पिक्चर दिखा देता है, कभी कभार नहीं दिखाता, जैसे कभी पिक्चर नहीं दिखा रहा है इसमें, ठीक है। तब उस केस में क्या करना है, आपको सिंपली इसको डाउनलोड कर देना है, सेव एज पे ले जाओ, ठीक है। और आपने जिस पेज पे बना रखा है, जैसे कि मैंने बना रखा था 88 करके, 88 कहाँ है इसमें, ये रहा, है ना। तो अब यहाँ पे आप सेव कर लो, ठीक है। और इस, अब इसकी जगह ना, जो भी आपका नाम आया अभी, इमेज एसआर से हटाते हैं। अब जैसे कि हमने देखो अब यहाँ पे ना इमेज, जो आपने इमेज सेव की यहाँ पे इमेज आ गई होगी, जैसे कि इमेज कहाँ गया, इमेज कहाँ गया गाइस, इसमें शायद कुछ दिक्कत चल रही है। हम आपको दूसरा करके दिखाते हैं, इमेज पे गए हम, ठीक है। और ये हमने सेव करते हैं, सेव है, सेव इमेज एज, डाउनलोड, डेस्कटॉप पे है ये, ठीक है, सेव कर दिया। तो वैसे यहाँ पे सेव हो गया होगा। ये रहा हमारा डाउनलोड डॉट JPG नाम से सेव हो चुका है ना। तो अब यहाँ पे सिंपल क्या लिखेंगे, DOWN, डाउनलोड डॉट JPG, ठीक है। तो गाइस आप आगे देख सकते हो कि सेव कर दो, ठीक है। और गाइस आप देखो यहाँ पे इमेज ऐड हो चुका है ना। क्या 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 हमने इमेज SRC लगा, डाउनलोड JPG लिखा और यहाँ पे हमारा इमेज ऐड हो चुका है। आप कोई सा भी इमेज ऐड करो गाइस इसमें ना, मतलब हम ऑनलाइन भी डायरेक्टली हम लिंक से भी ऐड कर सकते हैं, बट इन सम टाइम केस क्या होता है ना, कभी कभार एड्रेस लगता नहीं है, ठीक है। इसको हम कॉपी करते हैं, एक बार करके देखते हैं, Ctrl+C करते हैं और इसको हटाते हैं, Ctrl+V करते हैं, है ना। कंट्रोल सेव कर देते हैं। गाइस तो अभी शायद इमेज अभी चल नहीं रहा, आई डोंट नो क्यों नहीं चल रहा। तो बट आपको इमेज ऐड करने का तरीका मैंने बता दिया कि कैसे इमेज आप ऐड कर सकते हो, ठीक है गाइस। तो इसको अब हटाते हैं अभी, ठीक है। एक कोशिश और करते हैं, जैसे हम इमेज पे चले जाते हैं और इस वाली इसका हम नाम चेंज कर देते हैं, आसान रहेगा लगाने में, ए कर देते हैं, ठीक है, A.PNG, ठीक है। तो हम यहाँ पे जाते हैं A.PNG। तो गाइस अगर हम सेव करते हैं तब देख सकते हैं यहाँ पे इमेज ऐड हो चुकी है। अब इसकी ना आप हाइट विड्थ आप सब चेंज कर सकते हैं। जैसे आप मान लो यहाँ पे दे देते हो विड्थ, देते हो 100 px दे देते हो, तो देखो 100 px इतना छोटा हो गया। अब मान लो कि 1000 दे देते हो तो बड़ा हो जाएगा हाइट इसकी, है ना। तो आप इसकी हाइट विड्थ चेंज कर सकते हो, इसकी हाइट चेंज कर सकते हो, HEI हाइट चेंज कर सकते हो। हाइट आपने मान लो कि 200 px कर दिया, तो देखो गाइस कैसे लंबी सी हो गई, है ना। तो ऐसे आप चेंज कर सकते हो गाइस, अपनी इसकी हाइट वेट चेंज कर सकते हो, है ना। तो ये गाइस हो गया, हमारा इमेज टैग भी यूज़ हो चुका है, ठीक है। अब हम नेक्स्ट यूज़ करते हैं, इमेज टैग हो गया हमारा, नेक्स्ट है हमारा BR टैग, ठीक है। अब वैसे हम BR टैग यूज़ करते हैं कि BR टैग कैसे यूज़ किया जाता है।
तो गाइस अभी हम क्या कर रहे थे, हम डायरेक्ट हम लिंक कॉपी करके हमारा वो कॉपी हो नहीं रहा था। तो वो क्यों नहीं हो रहा था, इसका रीज़न ये है कि कभी कभार क्या है, हमारा वेबसाइट क्या है ना, वो पेज लोड नहीं लेता। जैसे कि मैंने यहाँ पे अभी इसको सेव करते हैं, इसका ये हमने ले लिया है ना। तो जैसे मान लो कि अब हम यहाँ पे हमने वो लगा दिया, तो हम डायरेक्ट यहाँ से कॉपी करके हमने यहाँ से कॉपी किया इसको और इसको हमने लिंक कॉपी कर दिया। तो ये चल नहीं रहा है। उस केस में जैसे कि मान लो कभी कभार हमारा क्या होता है, वेब पेज है ना, हमारे पिक्चर शो नहीं करते कि ये किस चीज़ का पिक्चर है ना। तो उस केस में हमें क्या करना चाहिए, यहाँ पे जो यहाँ पे ना, यहाँ पे आपको बताना पड़ता है कि वो किस चीज़ की पिक थी। जैसे मान लो हमने एल्ट लिख देते हैं, हम बोल देते हैं ये पिक हमारी थी साइकिल की, है ना। तो यहाँ पे देखो साइकिल लिखा आ जाएगा कि साइकिल की पिक थी। तो ऐसे कैसे आप कोई सा भी इमेज में कर सकते हैं। जैसे कि इसको भी हम कर देते हैं कॉपी लिंक एड्रेस कर देते हैं, ठीक है। कॉपी लिंक एड्रेस करने के बाद अभी हमने मान लो यहाँ पे कंट्रोल वी कर दिया, ठीक है, और सेव कर दिया। मे भी गाइस देखो गाइस ये वाली पिक भी नहीं चल रही, पता नहीं क्योंकि वेबसाइट ही सपोर्ट ही नहीं कर रहा है कि ये इमेज चले, ठीक है। तो गाइस आगे बढ़ते हैं। अब अपनी और भी आगे के टैग्स पढ़ते हैं कि आगे के टैग्स आगे कोडिंग पढ़ते हैं। क्या है हमारा नेक्स्ट, क्या है हमारा बी आर, है ना। तो बी आर क्या करता है ना, तो बी आर करता है हमारा पेज ब्रेक, ठीक है। जैसे कि मान लो कि जैसे कि आपने यहाँ पे एक पैराग्राफ लिखा, है ना, इमेज टैग को हटाते हैं। जैसे कि मान लो आपने यहाँ पे एक पैराग्राफ लिखा, LOREM, लोरम नाम से, ठीक है। लोरम नाम से आपने एक पैराग्राफ लिखा और आपको ना इसको नीचे नीचे वाला लाइन में चाहिए। जैसे कि यहाँ पे हम लिखते तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, बी आर टैग यूज कर देंगे, ठीक है गाइस, और सेव कर देंगे। तो देखो अब ये लाइन नीचे आ गई। आपको मान लो कि एक और चाहिए तो अब एक और बी आर लगा दोगे, है ना। तो देखो एक और बार नीचे आ गई। जब तक जितनी बार लाइन नीचे चाहिए ना उतनी बार बी आर लगा दो, ये नीचे आती रहेगी, ठीक है। तो आपको बी आर भी समझ आ गया होगा। पर एच आर भी ऐसा ही है ना। बस एच आर क्या करता है, एक हॉरिजॉन्टल लाइन ले आता है, ये देखो। एच आर भी सेम चीज करता है, बट एच आर क्या करता है, हॉरिजॉन्टल लाइन ला देता है, ठीक है। तो आपको एच आर भी समझ आ गया होगा कि एच आर क्या यूज होता है। अब नेक्स्ट है हमारा बोल्ड इटैलिक टैग्स। बोल्ड इटैलिक और अंडरलाइन टैग्स ये क्या करते हैं गाइस, आओ चेक करते हैं कि ये क्या करते हैं, है ना। तो गाइस हम अपना कोडिंग ऑन कर लेते हैं, अपना जहाँ पेज बना तो वो ऑन कर लेते हैं। जैसे कि मान लो हम ये मंगी लिखा है ना, इस मंगी में हम करते हैं, सॉरी हेडिंग में करते हैं ना। जैसे कि नहीं नहीं हेडिंग नहीं होगी, ये करते हैं, इसको हम बोल्ड, इसका मैंने बोल्ड करना है। सिंपली बी लिख दोगे, है ना। और यहाँ पे जो हमारा क्लोजिंग टैग को हम कॉपी कंट्रोल कट कर लेते हैं और यहाँ पे पेस्ट कर देते हैं। तो कैसे आप यहाँ पे देख सकते हो, जो MAGNI है ना, मगनी आ गया, वो किस में आ गया, बोल्ड हो गया है ना। अब जैसे मान लो आपको अंडरलाइन भी ऐसी सेम कर सकते हो। जैसे आपने मान लो यू दे दिया, ठीक है। तो आप देख सकते हो यहाँ पे भी क्लोजिंग टैग, मतलब क्लोजिंग टैग खुल गया। तो कंट्रोल एक्स करोगे और जहां तक आपको अंडरलाइन चाहिए, मैं जीरो तक चाहिए तो मैंने वी कर दिया, है ना। तो देखो यू के नीचे क्या आ गया, अंडरलाइन आ चुका है ना। और क्या था, इटैलिक। आपको मतलब इसको इसी को ही इटैलिक करना है। दोबारा हम यहाँ पे जाएंगे, ठीक है। ओपन टैग यूज करेंगे, कंट्रोल आई लिखेंगे, है ना। क्लोजिंग टैग को दोबारा कट कर लेंगे और यहाँ पे पेस्ट कर देंगे, है ना। तो देखो अभी इटैलिक भी हो चुका है। तो आप समझ गए होंगे कि बोल्ड, अंडरलाइन और इटैलिक कैसे यूज़ करना है। हम अपने नेक्स्ट टैग में बढ़ते हैं, बिग एंड स्मॉल। इसको भी देखते हैं क्या करते हैं, ठीक है गाइस। कि हम दोबारा गए, जैसे कि मान लो कि हम इसी को ही इसमें अब हम एम को बिग करके देना, पहले एम को बिग करते हैं, BIG बिग कर दिया, है ना। बिग का भी क्लोजिंग टैग है। बिग को हमने कर दिया कंट्रोल कट और यहाँ कर दिया पेस्ट। अब देखो एम कितना बड़ा सा हो गया है ना। अब जैसे मान लो हाई को हम स्मॉल करते हैं, ठीक है, स्मॉल कर दिया हमने, है ना। इसका भी क्लोजिंग टैग है, इसको भी हमने कंट्रोल कट कर दिया और HI की जगह BI लगा दिया। तो देखो HI छोटा हो चुका है। तो गैस आप समझ रहे होगे कि कैसे हम अपने कोडिंग को हम लगाएंगे, कैसे नहीं लगाएंगे, ठीक है ना। तो अब आ जाएगा HR टैग। आपको बता दिया मैंने HR टैग क्या करता है, ठीक है ना। अब देखो एक होता है हमारा सब्सक्रिप्ट और एक होता है सुपर स्क्रिप्ट। ये कैसे यूज करेंगे, ठीक है। तो गाइस आओ हम कोडिंग में आते हैं वापस और अपने इस वाले फाइल को खोलते हैं। अब उसको हम पूरा कट कर देते हैं ना गाइस, तो ज़्यादा सही रहेगा। हम एक H1 लेते हैं पहले, है ना। H1 में लिख देते हैं A प्लस प्लस बी, ठीक है, इक्वल टू A प्लस B 2,
अब भाई इसको हम पेस्ट करते हैं, देखो ऐसे आ रहा है। अब जैसे मान लो कि हमें इस टू को ना ऊपर की साइड चाहिए, है ना, तो ऊपर की साइड कैसे करेंगे? जैसे अभी हमने यहाँ पे देखा था कि ऊपर के लिए हमें क्या लिखना पड़ता है, सुपर स्क्रिप्ट लिखना पड़ता है ना। तो गाइस हम सुपर स्क्रिप्ट का क्या है, एस यू पी, और क्लोजिंग टैग क्या है, एस यू पी, ठीक है। अब गाइस अब चेक करते हैं, हम अपना कोडिंग पे गए, तो हम इस टू के नीचे ना, इस टू में हम यहाँ पे ओपन और क्लोज करेंगे ना, एस यू पी हमने यहाँ पे ओपन कर दिया, और इसको हम कट कर देते हैं, क्लोजिंग टैग को कट करके इसके बाहर लगा देते हैं, कंट्रोल वी, है ना। अब देखो ये आ गए ना ऊपर। और ऐसे ही, ठीक है, जैसे कि मान लो हमें ऐसे ही टू पर आ गया, या हम एक और ले लेते हैं एच टू में, ये ना बी आर लगाते हैं, ठीक है, और लिखते हैं एच टू ओ, है ना। अब इसे सेव करते हैं, तो गाइस देखो एच टू ओ ऐसे आ रहा है, हमें टू को कहाँ चाहिए, ऊपर चाहिए, तो यहाँ पे क्या करेंगे, एस यू बी सबस्क्रिप्ट, है ना। सेम वही चीज़ करने वाले, वही चीज़ करेंगे, कंट्रोल यहाँ पे एक्स करेंगे, कट करेंगे, और टू की जगह पे हम पेस्ट कर देंगे। तो देखो यहाँ पे आ गया, आप टू नीचे आ चुका है। आप समझ रहे होगे कि सुपर स्क्रिप्ट और सबस्क्रिप्ट क्या करता है। सुपर स्क्रिप्ट क्या करता है, ऊपर करता है, सबस्क्रिप्ट इसको नीचे ले आता है, ठीक है। अब गाइस आगे टैग्स को देखते हैं। अब देखो प्री टैग, है ना, प्री टैग को समझना बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। प्री टैग आखिर है क्या, देखो प्री टैग जैसे कि सिंपल, जैसे मान लो कि आपने लिख दिया एच वन, मतलब एच वन ही लिख रही हो, है ना, हेलो, ठीक है। तो हेलो आपने एक लाइन में लिखा, फिर एंटर किया, ठीक है, फिर आपने लिख दिया इसमें हेलो जी, फिर हम लिख रहे हैं कैसे हो, है ना। तो गाइस देखो हम सेव करते हैं, तो देखो एक लाइन में आ रहा है ना। अब दोबारा गाइस इसको, अगर इसकी जगह एच वन के बाद हमने यहाँ पे लगा देते हैं प्री, ठीक है, और इसको हम करते हैं कट, क्लोजिंग टैग को जहाँ तक हमें चाहिए, ठीक है, हम इसको कट कर लेते हैं, ठीक है, हमने इसको कर दिया कट, और हम यहाँ लगा देते हैं प्री टैग को, यहाँ पे कर देते हैं क्लोज। तो अब गाइस चेक करते हैं कि कैसे आएगा। अब देखो जैसे हमने लिखा ना, ये वैसे ही एज इट इज प्रिंट हो रहा है, ठीक है। इसको आप स्पेस देके कर लो, तो भी देखो ऐसे हो जाएगा। जब हमने प्री टैग नहीं लगाया था तो क्या हो गया था, देखो जब हमने प्री टैग नहीं लगाया था तो क्या हुआ था, सेव करते हैं तो एक ही लाइन में आ गया है। तो आई होप आपको समझ आएगा कि प्री टैग का क्या यूजेस होता है, ठीक है, हमारे पेजेस पे। तो प्री टैग के बाद आ जाता है हमारा हेड, देखो अब होता है हेडर, मेन एंड फुटर। इसका देखो बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। जैसे कि मान लो कि आप ऐसे यहाँ पेज पे गए, ठीक है, जैसे कि मान लो कि आपने लगा दिया यहाँ पे, अपने यहाँ पे हेडर लिखा, ठीक है, अच्छी, आपने यहाँ पे हेडर लिखा, हेडर में अपने एक नेविगेशन बार लगा दिया, नेविगेशन बार आपको बताऊंगा क्या होता है। आपने लिख दिया होम पेज, लिख दिया होम पेज, ठीक है, होम पेज लिख दिया, और लिख दिया अबाउट, ठीक है guys, अभी इतना ही रहने देते हैं। देखो अभी होम पेज, ओके नैप, ओके इसे जल्दी जल्दी से बनाता है, आपको दिखाता हूँ कि इसका मतलब यूज़ क्या होता है। बेसिकली आप इस पर ध्यान मत देना, ओवल लगा दिया, एल आई लगा दिया, ठीक है, इसमें लिख दिया हमने अबाउट, ठीक है, एल आई को करते हैं कॉपी, कंट्रोल सी, और यहाँ कर देते हैं कंट्रोल वी, अबाउट, फिर कंट्रोल वी, है ना, हमने तीन बना दिए, ठीक है ना, होम पेज, अबाउट, होम, चलो एक ही चीज़ रहने देते दोनों, ठीक है। अब देखो ऐसे लाइन में तीन आ गया ना, है ना। अब ये हो गया हमारा हेडर, है ना, हेडर आ गया ये। अब हम करते हैं मेन, ठीक है, अब आते हैं मेन लिखते हैं, अब है ना, मेन में लिख दिया मैंने एल ओ आर ई एम, ओरम लिख दिया, आ गया। अब आता है फुटर में, अब लिखते हैं फुटर ऊपर, ठीक है, एफ ओ टी आर फुटर, है ना। फुटर में भी हम लिख देते हैं सी एच आई आर जीरो, अपनी इंस्टा लिख देते हैं ना, ओ ए जीरो, ठीक है। तो गाइस अब देखो, अब ये आपको कैसा, आपको तो बिल्कुल नॉर्मल लग रहा है ना, बट हम इसको इंस्पेक्ट जब करेंगे ना, तो आपको पता चलेगा कि आखिर ये क्या है। हमने बॉडी ऑन किया, ठीक है, अब देखो हेडर पे हम जो हमने तीन हेडर बनाए, फिर मेन पे हमारा मेन कंटेंट, और फुटर पे हमारा फुटर कंटेंट। जब कोई आपका जो वेब पेजर होता है ना, जब आपके इसमें वेब पेज में व्यू करता है ना, तो उसको देखने में ना बहुत आसानी होती है, बहुत ज़्यादा। वरना अगर आप ऐसे ही करोगे ना, तो उसको मतलब मज़ा ही नहीं आएगा आपका इस्तेमाल देखने में। तो आई होप आपको ये समझ आ गया होगा कि मतलब इसका क्या यूजेस है, ठीक है, मेन हेडर फुटर और मेन का। तो अब गाइस हम बढ़ते हैं अब आगे, ठीक है, जैसे ये हो गया हमारा फुटर, मेन हो गया हमारा। अच्छा अब आता है सेक्शन, आर्टिकल और असाइड, है ना। अब गाइस हम सेक्शन, आर्टिकल और असाइड देखते हैं क्या होता है। देखो सेक्शन, आर्टिकल और असाइड को समझने के लिए आपको दोबारा उसी में जाना पड़ता है, जैसे कि मैंने एक बना रखा था
कहाँ गया वो, ये HTML देखो ये रहा। ठीक है, जैसे कि क्या है हमारा, जैसे मैंने हेडर भी बना रखा था, इसमें भी देखो मैंने हेडर बना रखा था, इसको भी हम ओपन कर लेते हैं, ओपन विद लाइव सर्वर में। ठीक है, तो देखो ये मैंने ऐसा बना रखा था। ठीक है, तो ये हमने कैसे किया है, देखो हमने एक हेडर बना रखा है हेलो नाम से, जो ऊपर हेलो नाम से बन रखा है। फिर हमने मेन, फिर हमने मेन में कुछ काम किए, फिर हमने फुटर बनाया एक। ठीक है, फुटर बनाया हमने, हाँ फिर हमने फुटर भी बनाया है। तो अगर पहले चेक कर लेते कि हेडर कौन सा है, फुटर कौन सा है, और वो कौन सा है ना। तो देखो सबसे पहले हमारा हेडर में जाते, तो हेडर हमारा ऊपर वाला है, फिर मेन में हमारा पूरा मेन आ गया, है ना। और हम फिर चेक करेंगे फुटर कहाँ गया, सॉरी हमने फुटर नहीं बनाया है शायद, है ना। ओके, हमने फुटर नहीं बनाया, तो हमारा हेडर बनाया और फुटर नहीं, हमारा फुटर बनाया। देखो हमारा फुटर ये रहा, हमने तीनों बना रखा है ना, देखो मेन, ठीक है, फुटर और हेडर ये रहा। तो गाइस अब हम चेक करते हैं कि हमने इस, अब क्या होता है, हमने तीन चीज़ यूज़ किया है, हमने आर्टिकल यूज़ किया है। ठीक है, और हमने क्या यूज़ किया, आर्टिकल यूज़ किया है, सेक्शन यूज़ किया है, और असाइड भी यूज़ किया है हमने, असाइड तो असाइड भी यूज़ किया है। तो गाइस इसको भी हम करते हैं, अभी के लिए लेफ्ट करते हैं। ठीक है, तब को आसानी से भी पता चले आपको। ठीक है, अब देखो इसका हमने, इसमें हमने क्या क्या किया, हमने एक आर्टिकल लिया, आर्टिकल में हमने कुछ ये चीज़ें लिखी है। ठीक है, तो हमने आर्टिकल लिया, आर्टिकल में हमने हेडिंग लिया, आर्टिकल नाम से फिर पैराग्राफ लिखा, तो हमारा पैराग्राफ में ये आ गया है। ठीक है, फिर हमने असाइड लिया है, असाइड में हमने हेडिंग लिया सेक्शन नाम से, देखो सॉरी असाइड लिया है हमने, कहाँ गया असाइड लिया है, असाइड में हमने हेडिंग लिया, साइड फिर हमने पैराग्राफ बना दिया है यहाँ पे। ठीक है, फिर हमने सेक्शन लिया है, सेक्शन में भी हमने हेडिंग लिया है, और यहाँ पे हमने पैराग्राफ लिख दिया है। ठीक है, तो अब गाइस इसमें हम फुटर में हमने ये किया, तो अब इसमें हमने किया क्या है, पहले हमने देखो सेक्शन आर्टिकल लिया है, आर्टिकल यहाँ पे ऐसे लिख दिया हमने। ठीक है, फिर ये हमारा CSS की स्टाइलिंग है। ठीक है, आपको अभी नहीं बताऊंगा, बाद में बताऊंगा। ठीक है, तो अब देखो इसने क्या किया ना, अगर हम इंस्पेक्ट करेंगे ना, तो इसमें हुआ क्या, देखो इसने इसने क्या किया ना, आर्टिकल अलग कर दिया। ठीक है, आर्टिकल अलग कर दिया, तुम्हारा एसाइड अलग कर देगा और सेक्शन अलग कर देगा। जब आप आगे वेब पेज बनाओगे ना अपना, तो ये जो आर्टिकल सेक्शन एसाइड ना बहुत ज़्यादा आपको एक अलग सा पार्ट बना देती है, ताकि आप ये काम करो। ठीक है, तो मतलब जब आप आगे बढ़ोगे ना अपने वेबसाइट बनाने में, तो ये बहुत हेल्प करेगी। तो अब आता है एंकर टैग, जब अभी हमने एक एंकर टैग बनाया था ना, दोबारा एंकर टैग पे आते हैं। ठीक है, जैसे हमने हेडिंग वाला बनाया था ना। ओके, तो हम इसमें आते हैं, हम कौन से में कर रहे थे, चू डॉट HTML में कर रहे थे, है ना। तो इसमें आ गए हम। ठीक है, अब हम कौन सा कर रहे थे, अभी हम रिवाइज एंकर टैग कर रहे थे ना। तो अब चीरू डॉट HTML वाली है हमारी, फर्स्ट पेज वाली हमारी वेब पेज थी। ठीक है, कंट्रोल सेव करते हैं हमारा। ठीक है, ओके गाइस, तो अब हम करते हैं इसको स्टार्ट, हम करते हैं बॉडी। ओके, तो अब इसमें इसमें क्या दे रखा है, इसमें दे रखा है हमारा, कहाँ गया, ओके ये रहा, इसमें दे रखा है टारगेट मेन दे रखा है ना, फॉर न्यू टैब। ओके, हमारा वेब पेज ये रहा। अब गाइस जैसे कि हमने यहाँ पर जब हमने एंकर टैग बनाया था इसमें, ठीक है, ये रहा गूगल का, हमारा दोबारा गूगल का हम कॉपी करते हैं ना, कैसा विकीपीडिया ऑन करते हैं। ठीक है, कंट्रोल हमने C कर दिया। ओके, यहाँ पे पेस्ट कर देते हैं, यहाँ पेस्ट कर देते हैं, और यहाँ लिख देते हैं विकीपीडिया, या मैं अपना ही नाम लिख देता हूँ, चीरू। ठीक है, अब गाइस देखो यहाँ पे क्या आ गया, चीरू नाम से आ गया। अब यहाँ पे क्लिक करोगे तो क्या हुआ, देखो ना उसी पेज में क्या हो गया, विकीपीडिया खुल गया, है ना। बट जब हम यहाँ पे टारगेट लिख के, ठीक है, टारगेट लिख के हम डाल देते हैं मेन, क्या डाल देते हैं, मेन, है ना। तो क्या करेगा, एक नया वेब पेज खोल गया हमारा, नया देखो, नया वाले वेब पेज में खोल दिया ना। हमारा पहले वाला पेज वहीं पे अभी भी है, लेकिन इसने क्या कहते हैं, नया पेज देखो, दोबारा देखो, ये देखो एक नया पेज में खोल दिया हमारा। तो अगर आपको समझ आ गया होगा शायद कि ये मेन क्या करता है, नया पे कर देता है। ऐसी मेन ऐसी सेल्फ ऑटोमेटिक सेल्फ होता है कि सेल्फ करते हैं तो मतलब उसी पेज में खुलता है। तो आपको ये समझ आएगा कि टारगेट क्या करता है। ठीक है, और हमने नेक्स्ट किया था हमारा, ओके, अब मान लो कि आपको ना इमेज के अंदर, है ना, अब ऐसे इमेज पे क्लिक करो तब जाके वो आपको खुल जाए। तो क्या करेंगे, इसके अंदर ही, जैसे हमने चीरू लिखा ना, अब चीरू हटाते हैं। ठीक है, अब इसमें डाल देते हैं IMG इमेज। ठीक है, SRC, क्या SRC हमने डाउनलोड नाम से बना रखा था अभी, डाउनलोड डॉट JPG, है ना। और करते हैं सेव। अब हम जाते हैं अपने वेब पेज पे, देखो अब हमें अब देखिए ना, अभी एक लिंक टाइप यूज़ करें, जैसे मान लो इसको क्लिक सेलेक्ट करेंगे, आप देखो ये एक नया विकीपीडिया खुल जाएगा, है ना। ये क्या बन गया,
अब हमारा जो इमेज है ना वो लिंक बन चुका है। अब इमेज पे क्लिक करेंगे तो विकिपीडिया विकिपीडिया खुल जाएगा। तो आपको ये भी शायद समझ आ गया हो कि अब हमारे इमेज पे लिंक कैसे ऐड करें। तो गाइस अब आगे बढ़ते हैं। अब आगे में हमारा रिवीजन एंकर टैग हो गया है, ये भी हो चुका है। अब हम आगे देखते हैं क्या है हमारा। ओके, एच आर एफ लिंक इमेज डाउनलोड। ओके, अगर आपको इमेज डाउनलोड करना हो, है ना, तो वो कैसे करेंगे। ओके, जैसे आप यहाँ पे सिंपली कुछ नहीं करना, यहाँ पे आपको जाना है, यहाँ पे लिख देना है डाउनलोड। ठीक है, डी यू डब्ल्यू एन, डाउन, डी ओ डब्ल्यू एन डाउनलोड। ठीक है, अपना डाउनलोड लिख देना है, किस नाम से हो ये, फॉक्स नाम से, जैसे मान लो कुछ भी लिख दो, एफ ओ सी एनीथिंग लिख दो। ठीक है, तो अब इसको करते गाइस हम सेव करते हैं। ठीक है, अगर आप सब डाउनलोड करोगे ना यहाँ से, इमेज सेव एज करोगे तो इमेज सेव हो जाएगा। ठीक है गाइस, तो देखो ये इमेज यहाँ पे, यहाँ से भी आप सेव कर सकते हो, तो वो डाउनलोड हो चुका है यहाँ से, है ना। तो गाइस आप डाउनलोड, आई होप आपको समझ गए होगे कि डाउनलोड भी कैसे करेंगे इमेज को। ओके, आप यहाँ पे भी देखो, जैसे आप यहाँ पे डाउनलोड लिखा, आप यहाँ पे भी डाउनलोड लिख सकते हो। ठीक है, डी ओ डाउनलोड, यहाँ पे भी डाउनलोड लिख सकते हो। ठीक है, जैसे कि मान लो आप यहाँ पे कुछ नाम लिख दो, यहाँ पे लिख दो कि अ, जैसे यहाँ पे डाउनलोड लिख देते हैं ना, डाउनलोड। ठीक है, अब यहाँ पे डाउनलोड लिखा तो अब यहाँ पे भी क्लिक करके कर सकते हो। ठीक है, आई होप गाइस आपको समझ आ रहे होंगे कि मैं क्या समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। ठीक है, आप इमेज डाउनलोड कर सकते हो। ठीक है, ओके, तो गाइस आई होप क्लियर हो गया आपको कि ये इमेज का हम इमेज में लिंक कैसे करेंगे, डाउनलोड कैसे करेंगे, है ना। तो ये देखो यहाँ से डाउनलोड कर सकते हो आप। ओके, तो यहाँ से भी डाउनलोड कर सकते हो। ये रहा, तीनों चीज़ डाउनलोड हुआ। तो गाइस अब हम आगे बढ़ते हैं। अब आगे क्या है हमारा, अब आगे है हमारा डिव टैग। तो एक होता है डिव टैग और एक होता है स्पैन टैग, है ना। देखो डिव और स्पैन टैग क्या करता है ना। डिव टैग, ओके, डिव टैग देखो, जैसे कि मान लो ये हमारा डिव है, आपने एक डिव टैग यूज़ किया है ना। तो डिव टैग जैसे कि मान लो जैसे आप डिव टैग यूज़ करते हो ना, तो क्या करता है ये ना, ये पूरा स्पेस ले लेता है अपना, जितना भी स्पेस होता है। बट जो स्पैन टैग यूज़ करते हो ना, उसको जितना एरिया चाहिए होता है वो उतना ही एरिया लेता है। अब वैसे हम देखते हैं कि कैसे इस्तेमाल होता है ये डिव और स्पैन टैग। ओके, हम जाते हैं इस पे और हम इन दोनों को हटाते हैं अब। ओके, इन दोनों को हटाते हैं अब। एक लेते हैं हम डिव टैग, एक लेते हैं स्पैन टैग। हम लेते हैं डिव, डिव में लिख देते हैं हेडिंग, लेते हैं हेडिंग में लिखते हैं हेलो, है ना। और इसका हम थोड़ा कलर वगैरह भी चेंज करते हैं, बीजी कलर, बीजी कलर दे देते हैं हम इक्वल टू रेड। ठीक है, ओके, कलर कलर चेंज नहीं हो रहा, इसका पता नहीं क्यों कलर चेंज नहीं हो रहा। ओके, इसमें करते हैं बीजी सी ओ एल ओ कलर इक्वल टू रेड। ओके, इसको हम सी एस एस की मदद से करते हैं वरना। ठीक है, हम देते हैं स्टाइल। ठीक है, हम दे देते हैं बैकग्राउंड कलर। ठीक है, एक बैकग्राउंड कलर दे देते हैं हम ब्लू दे देते हैं। ठीक है, तो देखो इसने क्या किया ना, डिव ने क्या किया, पूरा ले लिया। अब इसी को अगर हम स्पैन टैग यूज करते हैं ना, इसको हम कर लेते हैं कॉपी। क्या हो रहा है गाइस, तो ओके गाइस, इसको हम कर लेते हैं कॉपी। ओके, कॉपी करने का सिंपली हम कुछ नहीं करना, कंट्रोल सी कर लेते हैं और इसको हम कर देते हैं कंट्रोल वी। और यहाँ पे डिव की जगह क्या लगाना है, हमें बस स्पैन लिख देना है। ठीक है, एस स्पैन लिख देना है। ओके, और यहाँ पे भी क्लोजिंग टैग में भी स्पैन लिख देना है। ठीक है, एस स्पैन टैग। ओके, तो गाइस देखो इसने क्या किया ना, इसने बस अपना एरिया ही लिया होगा। अब जैसे आपको इंस्पेक्ट में दिखाता हूँ। ठीक है, आपको इंस्पेक्ट में करके जाके दिखाता हूँ कि स्पैन टैग में इसने कैसे लिया होगा। ओके, अब देखो एच वन ईयर है स्पैन टैग, देखो। ओके, देखो हमारा डिप टैग इसने क्या किया, इसने पूरा डिप टैग इसने पूरा कलर कर दिया है ना। जब हमने स्पैन टैग किया, स्पैन टैग ने सिर्फ इसने अपनी ही जगह ली, इसने पूरी जगह नहीं ली। ठीक है, ये चाहता तो अपनी पूरी जगह भी ले सकता है लेकिन इसने नहीं लिया। ओके गाइस, आपको शायद आपको समझ आ गया हो कि मैं क्या स्पैन टैग और हमारा ये क्या, ये टैग कौन सा है हमारा। ठीक है गाइस, ओके, अब आपको समझ आ गया हो, अब आपको आएगा समझ सही से। देखो हमने क्या किया, हमने जब डिव में क्या, डिव ने हमने आपको मैंने क्या बताया था, डिव क्या करता है, ये पूरी जगह ले लेता है अपना, है ना। एक डिव लिया तो पूरी जगह ले लिया। बट स्पैन टैग कितना, जितना हमने लिखते हैं ना, वो उतना ही कलर करता है। ठीक है, स्पैन टैग यही करता है बस, और कुछ नहीं करता, है ना। जैसे कि मैंने आपको प्रेजेंटे पीपीटी में समझाया था, जैसे कि मान लो यहाँ पे अपने डिव टैग बनाया, तो डिव क्या करेगा, ये पूरी जगह घेर लेगा,
बट जो इस पे जो स्पैन टैग जितना आप कंटेंट लिखोगे ना, वो उतनी ही जगह कवर करेगा, उससे ज़्यादा कवर नहीं करेगा। तो गाइस आप कुछ कुछ होता है, जैसे कुछ डिव टैग्स, ये सारे आप डिव टैग्स देख सकते हो, और ये हमारे सारे स्पैन टैग्स हो गए। तो आप इसका ना यूज़ करना, जैसे कि हमारा ए भी हमने यूज़ किया है, बोल्ड यूज़ किया है, बी आर, बिग, बटन, ये सब हमने यूज़ किया था, आप इसमें चेक कर सकते हो जाके। तो अब आ जाता है एक ऑर्डर लिस्ट और एक अनऑर्डर लिस्ट। तो अब गाइस पढ़ने वाले हैं हम HTML में ऑर्डर लिस्ट और अनऑर्डर लिस्ट। गाइस आप देखते हैं हम इसको कैसे यूज़ करते हैं। तो सिंपली हम इसको वेब पेज ओपन कर लेते हैं और ओपन विद ब्राउज़र कर लेते हैं, है ना, जस्ट वंस करते हैं। तो गाइस देखो इसका यूज़ कैसे होता है, इसको क्लोज करते हैं, इसको क्लोज करते हैं, इसको क्लोज करते हैं। तो गाइस सिंपली आपको क्या लिखना है, एक होता है ओएल मतलब ऑर्डर लिस्ट, यूएल मतलब ऑर्डर लिस्ट का, वो करके हम ओएल लिख देते हैं, है ना। ओएल के बाद हम लिखते हैं एल आई, ये हमारा रोल है। जैसे मान लो हम लिख देते हैं एप्पल, ठीक है, और 5 लिखते हैं ना, कोई भी 5 बना देते हैं। इसको हम कर देते हैं, कॉपी करते हैं, पेस्ट करते हैं, बी 3 हो गए। गाइस हम 3 ही रहने देते हैं अभी शायद, ठीक है। तो एप्पल लिख देते हैं, ओके। एप्पल लिखने के बाद लिख देते हैं इसमें एप्पल। मैंगो लिख देते हैं, मैंगो लिखने के बाद यहाँ पे और क्या लिख देते हैं, चेरी, चेरी नहीं, यहाँ चेरी लिख देते हैं, ठीक है, ठीक है। चेरी नहीं, हम लिख देते हैं चीकू, ठीक है, ओके। तो गाइस देख रहे हो, जब हमने ओवल लिखा तो किस में आ रहा है, 1 2 3 के फॉर्मेट में आ रहा है, ओके। ऐसे ही अगर इसको ओवल की जगह अगर हम यूएल कर देते हैं, ठीक है, ऑर्डर लिस्ट में करते हैं, तो क्या आता है, तब हम चेक करते हैं गाइस, इसको हम यूएल कर देते हैं, है ना, यूएल कर देते हैं, ओके। तो देख रहे हो डॉट 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 करके आ रहा है। अब गाइस जैसे कि मान लो कि हम बोल देते हैं एप्पल के अंदर भी कुछ अलग अलग, जैसे ओके मैंगो, ठीक है, जैसे मैंगो के अंदर भी होता है ना, वैरायटीज होती है अलग अलग आम नाम की, जो मुझे तो नहीं पता, तो आपको दिखाता हूँ कैसे ओवल करते हैं, ठीक है। इसके अंदर भी यूएल के अंदर जाके, सॉरी, ठीक है, जैसे कि मतलब आपको मैंगो की वैरायटी चाहिए, है ना, तो मैंगो के अंदर जाएंगे यहाँ पे, ठीक है, क्लोजिंग टैग के एक जस्ट पीछे, और लिखेंगे ओवल, ठीक है, फिर यहाँ लिख देंगे एल आई, है ना, एल आई में लिख देते हैं मैंगो कौन सी है, पहाड़ी, पहाड़ी आम, देखो। तो गाइस देख रहे हो कैसे आ रहा है, ये पहाड़ी आम आ रहा है, ओवल लिखा है ना, एल आई पहाड़ी आम। ऐसे हम बहुत सारे हम दोबारा एल आई लिख सकते हैं यहाँ पे, कंट्रोल सी, और यहाँ पे हम लिख दिया पहाड़ी आम, लिख देते हैं, और पहाड़ी कोलकाता, ठीक है, कोलकाता आम। तो देखो ऐसे 1 2 3 आ गया है। तो गाइस आप समझ गए होंगे कि ओवल क्या करता है, यूवल क्या करता है ना। जैसे कि मान लो कि हम अब कोलकाता आम के अंदर का भी हम कुछ अलग अलग जगह के मान लेते हैं, तो दोबारा यहाँ क्या करेंगे, ओवल लिखेंगे, दोबारा इसके अंदर हम एल आई लिख देते हैं, ठीक है। तो अब ना इसमें यूएल करते हैं, ठीक है, अब इसमें यूएल कर देते हैं, और इसको भी हम यूएल कर देते हैं, यूएल कर देते हैं, और इस एल आई को हम कॉपी कर देते हैं, ठीक है, कंट्रोल सी, और यहाँ पे कर देते हैं कंट्रोल वी। जैसे हम बोल रहे हैं कि हमें 10 kg चाहिए, 10 kg चाहिए 28 तारीख, 20 तारीख को, ओके। और नेक्स्ट में हमें चाहिए, कल चाहिए हमें 20 तारीख को चाहिए हमें, 20 kg चाहिए कितने तारीख को, 30 तारीख को। तो गाइज देखो अभी कोलकाता के अंदर आ गया है। तो गाइज आप समझ रहे हो ना कि मतलब कैसे इसको ओ एल और एल आई को कैसे अप्लाई करना है, वो अब सब पता आपको समझ के आ गया होगा, है ना। तो आओ गाइज हम और चेक करते हैं, और क्या हमारा टेबल, टेबल में देखो आप यहाँ पे चेक कर लो, फिर आपको डायरेक्ट में कह रहा हूँ। देखो टेबल होता है हमारा, देखो क्या क्या होता है, टी आर होता है, टी आर क्या करता है हमारा, यूज टू डिस्प्ले या टेबल रॉ, टेबल रॉ को दिखाता है। ये टी डी क्या है, टेबल डाटा को दिखाता है, और टी एच के हेडिंग को दिखाता है ना। इसको देखो ऐसे कैप्शन होता है, हमें कैप्शन स्टूडेंट ऐसे कैप्शन बीच में लिखते आ जाता है। ये होता है हमारे, देखो टेबल का ऐसे पहले टेबल का हमारा टारगेट ऑन और ऑफ करना पड़ता है, फिर टेबल का हमारा टी आर हो जाता है, फिर टी आर, ठीक है। फिर हमें कोई नाम देना हो, जैसे कैप्शन देना पड़ता है। उसके बाद टी हेड होता है, टी बॉडी होती है, इसको भी बताऊंगा इस क्या है अभी, ओके। उसके बाद कॉल स्पैन होता है हमारा, ठीक है। उसके बाद फॉर्म, ओके। ये टेबल का हमारा यहाँ तक ही आप समझ गए होंगे ना। तो आओ गाइस हम करते हैं टेबल बनाते हैं, ओके। तो टेबल बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत इजी भी है, मज़ा भी आता है। तो आओ गाइस अब हम टेबल बनाते हैं, ठीक है। इसको हम पूरा हटा देते हैं, ठीक है, इसको हम पूरा हटा देते हैं। अब लिखते हैं टेबल, आपको तो पता है टेबल बनाने के लिए हमें टेबल लिखना पड़ेगा, एंटर दबा दिया, इसको हम पूरा नीचे कर देते हैं, ठीक है। टेबल बनाने के लिए हमें चाहिए टी एच, सबसे पहले हमें क्या होती है, हेडिंग होती है, ठीक है।
तो टी एच के लिए सबसे पहले हमें रॉ बनाना पड़ता है, तो टी आर से हमारा रॉ बनता है ना। एक रॉ हो गया, जैसे कि मान लो टी आर में हम लिखते हैं, हेडिंग लिखते हैं टी एच। आपको आपको सर थोड़ा सा समझाता हूँ पहले इसमें जाके, ठीक है। इसमें जाके और समझा दो, जैसे कि इसमें मान लेते हैं जाके, ओके कहाँ गया वो वाला, टीयर है ना। ड्रॉ में गए हम, ओके। देखो टी आर क्या करता है, टी आर एक ऐसा रॉ क्रिएट कर देता है ना। टी आर ऐसा रॉ क्रिएट करता है। टी डी क्या करता है, इसमें सेल के अंदर लिखता है, जितने टी डी बनाओगे उतने सेल बन जाएंगे इसके अंदर, है ना। टी एच भी यही करता है, हमारा सेल में लिखता है, बट टी एच क्या करता है, हेडिंग के रूप में लिख देता है ये, ठीक है। अब मैं आपको बताता हूँ कैसे। हम इसमें ओके, हम ईवीएस कोड ऑन कर लिया हमने, और हमने ये ऑन कर लिया। देखो जैसे कि हम इसको पहले सेव करते थोड़ा, ओके सेव। देखो टी एच है ना। अब हम लिख, देखो हमने से टी आर हमने बनाया, एक रॉ बना दिया। अब हम एक टी एच बनाते हैं, है ना। हम एक टी एच बनाते हैं। देखो ओपन और क्लोज दोनों हो गया। टी एच का हम कोई स्टूडेंट डाटा बनाते हैं, हम लिखते हैं नेम। उससे पहले नेम डालते हैं, फिर ठीक है, फिर टी एच डालते हैं, फिर टी एच में रोल नंबर लिख देते हैं, ठीक है, रोल नंबर, ठीक है। फिर लिख देते हैं नंबर, ओके। एक और टीएच बनाते हैं, जिस नहीं दो ही रहने देते हैं ना। तो कैसे आप देख सकते हो, ये देखो नेम और रोल नंबर आ गया। अब इसमें बस बॉर्डर नहीं आया तो क्या करेंगे, सिंपली यहाँ पे लिख देंगे, बॉर्डर लिख देंगे, ठीक है। हम लिख देते हैं 5 px, ये रूल होता है गाइस, ठीक है। ये देखो ऐसे आ गया है हमारा, ठीक है। तो अब हम आगे करते हैं, जैसे कि हमने टीएच के नेम और रोल नंबर दे दिया, है ना। अब जैसे कि मान लो आपको अपना नाम लिखना है, तो कैसे करेंगे, दोबारा एंटर मारते हैं, दोबारा एक रॉक क्रिएट, टी आर से रॉक क्रिएट कर देते हैं। अब लिखेंगे टी डी, सेल के अंदर नाम लिखने के लिए। तो सबसे पहले हम नाम लिखेंगे, हम चीरू लिख दे देते हैं, ठीक है, चीरू। उसके बाद अपना रोल नंबर डालेंगे, तो टी डी। फिर हमने रोल नंबर डाल दिया, रोल नंबर डाल दिया 1001 डाल दिया, ठीक है। ये हमारा, ये देखो ये मेरा आ गया है ना। अब ऐसे मान लो किसी और का भी डालना हो, तो दोबारा एक टी आर डालेंगे, सेकंड थर्ड रॉ क्रिएट करेंगे, फिर दोबारा टी डी लिखेंगे। जैसे कि मान लो कि हम देना चाहते हैं किसी का, किसी एक का नाम दे देना चाहते हैं, कि जैसे कि हम डाल देते हैं नलिनी चोर, ठीक है। नलिनी चोर डाल दिया, तो गाइस देखो नलिनी चोर नाम आ गया, है ना। अब हम चाहते हैं कि इसमें इसका रोल नंबर भी डाल दे, तो टी डी दोबारा दोबारा लिखेंगे, तो लिख देते हैं 1002 32 डाल देते हैं। तो देखो इसका रोल नंबर भी आ गया है ना। अब गाइस हमने देखा था कि स्टूडेंट कैप्शन देखा था कि क्या स्टूडेंट मार्कशीट, तो टेबल के यहाँ पे जाएंगे, सिंपली यहाँ पे लिखेंगे कैप्शन, है ना। तो देखेंगे स्टूडेंट, स्टूडेंट हो गया, एस टी यू डी एंड स्टूडेंट्स नेम्स, ठीक है। तो गाइज देखो अब ऊपर कैप्शन आ गया स्टूडेंट नेम्स। और इसके अंदर और क्या बताना है, कॉल स्पैन और रॉ स्पैन होता है। जैसे कि मान लो टोटल स्टूडेंट, ठीक है। तो एक और हम इसके हमें एक और रॉ क्रिएट करेंगे, टी आर क्रिएट करेंगे, और एक टी डी क्रिएट करेंगे, ठीक है। टी डी में डाल देते हैं 2, है ना, 2 डाल देते हैं। अब गाइस देख सकते हो दो ना, सिर्फ इसमें हम क्या चाहते हैं, ये वाली सेल और ये वाली सेल मर्ज हो जाए। तो सिंपली क्या करेंगे इसमें, हम इसमें करेंगे कॉल स्पैन करेंगे, ठीक है। कितना है, 2 सेल को करना है ना, तो 2। ये देखो अब यहाँ पे क्या हो गया, ये 2 हो चुका है। ऐसे ही मान लो कि गाइस हमें रॉ को हमें अभी तो हमने हॉरिजॉन्टली कर दिया, मान लो वर्टिकली करना है, तो एक और टी आर क्रिएट करते हैं, ठीक है। टी आर में हम एक को यहाँ लिख दे देते हैं, कोई भी नाम दे देते हैं, चाहे हेलो हाई लिख देते हैं, ठीक है। ओके गाइस यहाँ पे क्यों आ रहा है, बाहर क्यों आ रहा है ये, वाई करते हैं सेव, ठीक है। जैसे कि मान लो कि हमें अब ना 1032 को हम वो कर देते हैं, 1032, और यहाँ पे हम इसको रॉ कर देते हैं ना। तो सिंपली ये हमारा खाली ही रहेगा, खाली ही छोड़ना पड़ेगा हमें, ठीक है। तो इसकी जगह हम कर देंगे रॉ स्पैन, टी की जगह आर ओ डब्ल्यू, रॉ स्पैन क्या करेंगे, 2 कर देंगे। तो देखो यहाँ से ये 1 हो गया और ये 2, ये हमारा रॉ स्पैन हो गया है। जी हो गया कि रॉ स्पिन और कॉल स्पिन कैसे करना है। अब बढ़ते हैं आगे, अब बढ़ते हैं हम फॉर्म कैसे बनाएंगे। अब हम फॉर्म की जगह पे आते हैं, अब हम आ गए फॉर्म, ये रहा हमारा, ओके। फॉर्म में एक होता है एक्शन, पीएचपी होता है, कैसे मैं बाद में बताऊंगा, क्योंकि जब आप पीएचपी सीखोगे बैकएंड के लिए होता है ये। तो तब तक हम आगे बढ़ते हैं, हम बढ़ते हैं फॉर्म पढ़ेंगे, ठीक है गाइस। फॉर्म 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 ये रहा, ठीक है। फॉर्म की स्टार्टिंग कहाँ से, यहाँ से। तो फॉर्म को तो कैसे स्टार्ट करते हैं, पहले फॉर्म हमारा ओपन और क्लोज टैग होता है, फिर उसके बीच में कंटेंट लिखना पड़ता है ना। तो कंटेंट में देखो कहता है इनपुट, इनपुट से स्टार्ट होता है इसका कन्फर्म, जितना इनपुट होता है। और लेबल, लेबल गाइस किस लिए यूज करता है बताऊंगा, अभी थोड़ी देर में बताऊंगा। उसके बाद हम और चेक कर लेते हैं, एक क्लास और आईडी होता है, इसको भी बताऊंगा क्लास और आईडी का क्या काम है।
और उसके बाद हमारा क्या है, चेक बॉक्स है हमारा। ओके, चेक बॉक्स ही बताएंगे क्या है, हमारा टेक्स्ट एरिया है, सेलेक्ट एंड ऑप्शन है। ओके, और ये हमारा कुछ मेथड्स है। इन मेथड्स को बाद में करते हैं, जब तक के लिए हम पहले फॉर्म स्टार्ट करते हैं गाइस। तो अगर इस फॉर्म में स्टार्ट करने से मैंने आपको बताया है कि फॉर्म में भी हमारा कौन कौन से टैग्स होते हैं, होते हैं और एक ओपन टैग होता है ना गाइस। तो अब गाइस स्टार्ट करते हैं हम अपना फॉर्म बनाना। ठीक है, तो हम जाते हैं अपने VS कोड में। तो गाइस VS कोड ऑन हो गया हमारा, डालते हैं और अपने क्रोम पे। ठीक है, तो हम इसको अब एक नया हम एक नया पेज बना लेते हैं। पेज को कैसे बनाते हैं, हम इस पे गए, हम ये डालना, अब बना रहे हैं हम फॉर्म डॉट HTML। ठीक है, ये हमने डाल दिया। हम दोबारा Ctrl+Shift+1 और एंटर। ये हमारी सारी बेसिक स्ट्रक्चर अपने आप ऑटोमेटिक क्रिएट हो जाती है, जो हम ऐसे करते हैं। तो गाइस फॉर्म स्टार्ट करते हैं, FORM, सिंपल हम फॉर्म लिख देंगे। ठीक है, ये एक्शन आपको बाद में समझा दूंगा क्या कैसे करना है। तो गाइस आप करते हैं इनपुट। ठीक है, हम लिख देते हैं इनपुट। ठीक है, इनपुट डाला, इसमें बता रहा है टेक्स्ट टाइप, टाइप में आ गया टेक्स्ट। और हम क्या चाहते हैं, हम चाहते हैं कि सबसे पहले क्या हो, नेम। ठीक है, अब भाई देखते हैं क्या होता है। ओके, सेव नहीं हो रहा है। ओके, इसको हम करते हैं ओपन विद लाइव सर्वर। तो गाइस देखो, एक नेम नाम से ये ऐसा बन चुका है। अगर इसमें हम डालते प्लेस होल्डर, है ना, देख प्लेस होल्डर एक हमारा प्लेस होल्डर डाल के हम डालते हैं योर नेम। देखो, तो गाइस देखो, इसमें आ रहा है ना लिखा हुआ कि योर नेम डालो। ओके, तो हम यहाँ पे डालते हैं BR। ठीक है, यहाँ डालते हैं BR, अब डालते हैं नेक्स्ट पे डालते हैं, दोबारा हम लिख देते हैं। अब नेम के बाद हम लिखते हैं इसमें कि फोन नंबर ना, तो PHONE फोन नंबर। ठीक है, फ़ोन नंबर में डालते हैं हम इनपुट। ठीक है, टाइप में क्या, टाइप हमारा आएगा नंबर। ठीक है, NUM नंबर, NUMBR नंबर। ठीक है, और वैसे एक होता है नेम। ठीक है, हम क्या करना चाहते हैं, हम नेम क्या हमारा, कि हमारा क्या है, हमारा नंबर है, NUMBR नंबर। ठीक है, तो गाइस प्लेस होल्डर रहने देते हैं अब इसको। तो गाइस देखो, फ़ोन नंबर आ गया ना, फ़ोन नंबर सेलेक्ट करोगे ना, तो देखो वर्ड्स, अब अगर वर्ड टाइप करना हो तो वर्ड टाइप नहीं होगा, इसमें सिर्फ क्या होगा, टेक्स्ट के मतलब नंबर ही टाइप होगा। ठीक है, फोन नंबर भी टाइप हो गया होगा। अब होता है URL। ठीक है, जैसे आपको कभी कभी देखोगे, आपको अपने बोला होगा कि इसमें ना लिंक ऐड करो, तो वो कैसे करना है। ठीक है, सिंपल इनपुट में जाना है, टाइप की जगह आपको लिखना पड़ता है URL। ठीक है, सेव करो। ओके, यहाँ पे हमने लिखा नहीं कुछ। ठीक है, हम डाल देते हैं URL, लिख देते हैं इसमें हम। ठीक है, योर वेबसाइट URL लिख दिया, है ना। और यहाँ पे हम पेज ब्रेक लगा देते हैं, BR लगा देते हैं, एक और BR लगा देते हैं ताकि दिखने में अच्छा लगे। ठीक है, तो गाइस हमने यहाँ BR लगा दिया। ठीक है, अब इनपुट यहाँ पे भी एक पेज ब्रेक लगाना पड़ेगा, BR, एक और BR लगा देते हैं, सेव कर देते हैं। गाइस गाइस गाइस, ये क्या हुआ। ओके, हमने गलत जगह BR लगा दिया। Ctrl+X, और यहाँ पे करते हैं हम Ctrl+V। तो यहाँ पे आप URL टाइप होगा, अब इसके बाद हम क्या नेम लिखना है। ओके, तो यहाँ पे हम लिखेंगे नेम की क्या है ये। ठीक है, हम कह रहे हैं कि भाई ये है हमारा टेक्स्ट डॉट URL। ओके, तो गाइस अब यहाँ पे URL, अब यहाँ पे आप अपना लिंक ऐड कर सकते हो। ओके, जो भी आपका लिंक होगा, एनीथिंग। ओके, आप यहाँ पे अपना लिंक ऐड कर सकते हो। और गाइस इसके अंदर क्या हो सकता है, अब आता है कुछ जैसे कि जैसे मतलब कौन सी क्लास में हो। अब होता है लेवल का, अब यहाँ यूज़ करते हैं लेवल का। ठीक है, जैसे कि आपको मैंने दिखाया था ना कि लेवल ये रहा हमारा, लेवल कहाँ गया हमारा, ये रहा। ठीक है ना गाइस, ये इसको हम हटाते हैं, पेंसिल हटाते हैं। जैसे इनपुट टाइप डॉक एरिया जो भी था हमारा। ठीक है, इसको हटेगा जैसे चुके हम, इसी के हम डालते हैं कि इनपुट टाइप, तो चेक बॉक्स आ गया। ओके, कहाँ गया ये हमारा कोडिंग, ये रहा, और ये हमारा ये रहा। ठीक है, अब हम डालते हैं कि टाइप, जेंडर लिखते हैं ना, जेंडर। ठीक है, जेंडर हम यहाँ कर रहे हैं इनपुट। ठीक है, इनपुट टाइप में हमें डालना क्या पड़ेगा, जेंडर नहीं, रेडियो। ठीक है, रेडियो हमारा एक कोड सिलेक्ट, ऑप्शन सेलेक्ट करने के लिए होता है। ठीक है,
यहाँ में डाल दिया RADIO रेडियो, ठीक है। नेम में डालना पड़ेगा हमें जेंडर, GENDER जेंडर, ठीक है। और वैल्यू क्या है हमारा, ये मेल, ओके, ये मेल, ठीक है। और गाइस यहाँ पे हम लिख देते हैं कि ये किस चीज़ के लिए, ये मेल के है ये, ओके, मेल का है ये, सेव करते हैं। तो गाइस आप देख सकते हैं ये ऐसे आया है, ओके। एक यहाँ पे हम BR लगा देते हैं पहले, ठीक है, BR लगा देते हैं। तो ये जेंडर में आ गया, ठीक है, ओके, ये ऐसा हो चुका है। ओके, जैसे कि हमने यहाँ मेल लिखा है ना, ऐसे ही हम फीमेल का भी बना देते हैं। ओके, कंट्रोल C करते हैं और यहाँ कंट्रोल V करते हैं। मेल की जगह हम डाल देते हैं फीमेल, डाल देते हैं, ठीक है, और सेव करते हैं। अब ऐसे को मेल और फीमेल, अभी अभी अगर हम चूज़ करते हैं ना, देखो मेल, ठीक है, या फीमेल, दोनों में से एक चूज़ ऑप्शन चूज़ करने का आ गया है। लेकिन हम फीमेल पर सिलेक्ट कर रहे हैं, तो देखो ये ऑप्शन सिलेक्ट नहीं हो रहा है ना। देखो मेल पर सिलेक्ट कर रहे हो तो नहीं हो रहा। तो इसके लिए हम यूज़ करते हैं मेल, मतलब लेबल बॉक्सेस, इसको मान लें हम दे देते हैं ID, ठीक है। ID में दे देते हैं हम H1 दे देते हैं, ठीक है। और कहाँ गया हम, हमारा जेंडर का, मेल 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 कहाँ लिखा था, ये रहा, ये मेल का था ना, हाँ, सॉरी गाइस, ये गलत हो चुका है हमारा। यहाँ पे करना है कंट्रोल X, ये मेल की जगह ये रहा, कंट्रोल कर दिया पेस्ट, और ये हमारा मेल है ना। मेल की जगह हम कर रहे थे ना लेबल, ठीक है। लेवल हम यूज़ कर रहे थे, क्या है हमारा 4H1 है हमारा, अपना ID क्या दे रखी थी, H1, ठीक है। और इस लेवल पे क्लोजिंग टैग को हम यहाँ से कट करते हैं और मेल की जगह हम यहाँ पेस्ट कर देते हैं, ठीक है। तो गाइस अभी क्या होगा, मेल पे सेलेक्ट होगा, ऐसे हम फीमेल पे भी करेंगे। तो यहाँ पे हमने कर देते हैं लेवल, लगाते हैं लेवल 4H2, ठीक है, H2 बना दिया। और इस फीमेल वाले क्लोजिंग टैग को हम करते हैं कॉपी या कट करते हैं और यहाँ पे लगा देते हैं, करते हैं पेस्ट। और यहाँ पे हम ID दे देते हैं, ID कर देते हैं H2। अब आपको समझाता हूँ, देखो हमने यहाँ पे क्या किया, इसको थोड़ा हम खुला 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 कर देते हैं ताकि आपको सही से समझ पाए। जेंडर वाला ये रहा, देखो हमने यहाँ जेंडर लिया है, ठीक है। फिर हमने एक लेबल लिया है। अब देखो जब हमने लेबल लिया है, ओके, लेबल को कर देते हैं ऐसे। फिर हम देखो हमने ID लिया H1 ताकि हम लेबल पे लगा, लेबल को बता सके कि हम क्या ले रहे हैं, मेल ले रहे हैं। फिर ऐसे हमने इसमें भी किया, ठीक है। फिर हमने रेडियो दिया ताकि हमें ऑप्शन चूज कर सके। अब देखो पहले हमने जब लेबल नहीं दिया था तो क्या था, हम सिर्फ इस पे सिलेक्ट करने पे हम चूज कर पा रहे थे, इस पे सिलेक्ट किया तो नहीं हो रहा था। अब क्या ना, तो मेल पे भी सिलेक्ट करेंगे ना, तो देखो तो भी ऑप्शन हो जाएगा ये, ठीक है। तो लेवल का यही काम हमारा, सेव करते हैं, ठीक है। अब देखो फीमेल पे सिलेक्ट किया तो भी हो गया, मेल पे किया तो भी हो गया, है ना। पहले मतलब जब हमने लेबल नहीं लगाया था तो इस पे सिलेक्ट करने पे नहीं हो रहा था। तो आई होप गाइस लेबल का मतलब आपको समझ आ गया होगा, ठीक है। ऐसी चेक बॉक्स है, फाइल है, बहुत कुछ, सबमिट बटन है। तो अब गाइस आप सबमिट बटन, ओके, अब हम आपको दिखाते हैं फाइल बटन कैसे बनाएंगे, ठीक है। इनपुट डाला, ठीक है, टेक्स्ट नहीं डाला, हमने क्या डालेंगे इसमें, फाइल डालते हैं, ठीक है, फाइल, ठीक है। नेम क्या है, नेम डाल देते हैं, फाइल डाल देते हैं, सेव करते हैं। अब देखो जैसे कि हम फाइल डालते हैं ना, अपलोड करते हैं फाइल, कोई भी फाइल अपलोड करो तो फाइल अपलोड करने का ऑप्शन यहाँ से भी हो जाता है, ठीक है। ऐसे ही हमारा और भी बटन्स आ जाते हैं, ओके। फाइल ऐसे ऐसे, अब हम जल्दी जल्दी करते हैं। अब फाइल की जगह हम लिख देते हैं, अब सबमिट लिख देते हैं, ठीक है। अब सबमिट लिखेंगे तो सबमिट वाला, सबमिट टाइप का बटन ऑन आ जाएगा, ठीक है। अब देखो ये सबमिट बटन आ गया, ठीक है। ऐसे ही रिस्टार्ट करेंगे, RESCT रिस्टार्ट करेंगे तो रिस्टार्ट का बटन आ जाएगा, ठीक है। ऐसे कैसे बहुत सारे होता है, चेक बॉक्स होता है, फाइल होता है, टेक्स्ट एरिया। अब आप खुद भी करना ताकि आपको समझ पाऊँ। अब एक टेक्स्ट एरिया दिखाता हूँ आपको मैं, टेक्स्ट एरिया क्या होता है, ठीक है। देखो टेक्स्ट एरिया है ना, टेक्स्ट एरिया में नेम आ गया, ID आ गया, ये ऑटोमेटिक कॉलर रोल ले लिया है। अब देखो ये आ गया कॉलर, ठीक है ना गाइस। अब यहाँ पे आप छोटा बड़ा करके आप अपने हिसाब से एड्रेस वगैरह लिख सकते हो, ओके। तो टेक्स्ट एरिया भी समझ आ गया होगा। अब कैसे सिलेक्ट और ऑप्शन, ये बहुत अच्छी चीज़ लगती है मेरे को। सिलेक्ट और ऑप्शन क्या है, ठीक है। जैसे कि मान लो कि आप, ओके, सिलेक्ट ऑप्शन हम इनको पूरा हटाते हैं पहले। ये गाइस, ये सिलेक्ट एंड ऑप्शन गाइस ये भी फॉर्म के अंदर यूज़ होता है, ठीक है। जैसे कि मान लो आपने यहाँ लिख दिया सिलेक्ट, ठीक है। फिर आप लिखोगे ऑप्शन, ऑप्शन का भी गाइस यहाँ पे क्लोजिंग टैग और ओपन टैग दोनों होता है, ठीक है। वैल्यू कुछ नहीं डालना अभी मैं, ठीक है। सीधा डायरेक्ट जाके यहाँ पे लिख देते हैं हम दिल्ली लिख देते हैं, ठीक है। और इसको आप कर लेते हैं कॉपी, ठीक है। इसको करते हैं हम कॉपी,
ठीक है, कंट्रोल कॉपी कर लिया हमने और कर दिया हमने कंट्रोल पेस्ट, कंट्रोल पेस्ट, कंट्रोल पेस्ट, सॉरी कंट्रोल पेस्ट। ओके, तो हम दिल्ली लिख देते हैं। ठीक है, दिल्ली के अंदर दिल्ली लिख देते हैं, मुंबई लिख देते हैं। ठीक है, कोलकाता, दिल्ली, मुंबई, ठीक है, गुजरात, ठीक है, और कोलकाता लिख देते हैं। ठीक है, और सेव करते हैं, दिल्ली, मुंबई, कोलकाता। ठीक है गाइस, तो आप देख सकते हो कि ये ना सिलेक्ट की तरह ऑप्शन आ चुका है आपका। ठीक है, ओके, तो ये सेक्शन गाइस, तो यहाँ थोड़ी सी गलती हो गई है, सिलेक्ट की जगह ना हमने सेक्शन लिख दिया है। कोई नहीं गाइस, यहाँ पे सिलेक्ट बना देते हैं, SELE, सिलेक्ट लिख दिया अब हमने यहाँ पे। ठीक है, तो सेलेक्ट का यहाँ पे क्लोजिंग टैग ये रहा, तो हम क्लोजिंग टैग को करते हैं कट और कॉपी करते हैं। ओके गाइस, ये रहा। ठीक है, यहाँ कट करते हैं और यहाँ पेस्ट कर देते हैं। ठीक है, यहाँ पेस्ट करते हैं। तो अब गाइस देखो, अब यहाँ ना सिलेक्ट और यहाँ लिख देते हैं चूज योर एरिया। सिलेक्ट का ऑप्शन ये रहा ना, चूज योर एरिया। तो गाइस देखो, चूज एरिया में तो गाइस ऑप्शन आ चुका है आपका, मुंबई, गुजरात, कोलकाता क्या सेट है। आप फॉर्म में कब जब आप फॉर्म सेलेक्ट करते हो, ऐसे बनाते हो ना गाइस, तो गाइस मैं आपको ना लास्ट में एक वो दूंगा, छोटा सा टास्क दूंगा कंप्लीट करना। तो गाइस ऐसे हमारा सिलेक्ट है साइज, आपको आप इसमें ना सिलेक्ट में साइज भी दे सकते हो। ठीक है, जैसे आप मान लो आप साइज दोगे ना, जैसे साइज लिख कर अगर 2 लिख दोगे, तो ये ना 2 एरिया अपने आप दिखाता है। ये देखो, ये रहा, अभी ऐसा आएगा ऑप्शन, दो का पेयर करके आएगा, है ना। तो गैस आपको समझ आ गया होगा कि सिलेक्ट और ऑप्शन क्यों यूज़ होता है। उसके बाद गैस आगे हम चेक करते हैं कि आगे हमें क्या पढ़ना चाहिए। फॉर्म भी यूज़ हो गया है, टारगेट, ओके, ऑन ऑफ, ओके गाइस। अब और क्या है इसके अंदर, ऑन ऑफ गेट पोस्ट। ओके गाइस, इसको भी समझा देता आपको ये क्या है। ओके गाइस, नहीं आपको जब मैं आपको जब एक्शन सिखाऊंगा ना, तब आपको बताऊंगा क्या है। आई फ्रेम टैग गाइस वीडियो टैग है, और ख़त्म करते हैं इस वीडियो को। ओके, आई फ्रेम टैग देखो क्या होता है। जैसे कि मान लो कि आई फ्रेम, आपको अपने पेज में ना किसी वेबसाइट का लिंक ऐड करना हो, है ना, तो हम गाइस यही यूज़ करते हैं। जैसे कि मान लो हम लिख देते हैं आई फ्रेम लिख देते हैं। ठीक है, आई फ्रेम SRC। देखो गाइस, आई फ्रेम क्या है ना, गूगल के पास, गूगल ने भी सेफ्टी बढ़ा रखी है, मतलब हमने कोड करके से, इसलिए गूगल ने यहाँ पे आई फ्रेम में नहीं चलता, विकीपीडिया चलता है। तो हम विकीपीडिया पे जाते हैं। ठीक है, हम विकीपीडिया के यहाँ पे लिंक करते हैं कॉपी, और यहाँ करेंगे पेस्ट। ठीक है, और यहाँ पे कर दिया पेस्ट, और यहाँ करेंगे सेव। तो गाइस देखो, अब यहाँ ना विकीपीडिया ऑन हो चुका है आपको, यहाँ पे अपना विकीपीडिया में कुछ भी सर्च कर सकते हैं, ऐसा विकीपीडिया आपके यहाँ पे ऑन हो चुका है ना। इस गाइस इसका आप साइज भी बढ़ा सकते हो, जैसे कि मान लो कि इसकी हाइट आप दे सकते हो 500 px, मतलब पिक्सल होता है। ठीक है, देखो, और अब इसकी विड्थ भी बढ़ा सकते हो, यहाँ पे आप विड्थ दो, विड्थ दे दो 500 px। ओके, तो देखो, हाइट और विड्थ भी बढ़ चुकी है इसकी, देख रहे हो गाइस। तो हाइट वेट बढ़ाना आपको आ गया होगा कि हाइट और वेट कैसे बढ़ती है। और इसके बाद आपको ये समझ आ गया होगा कि फील्ड से, ये आपको समझ आ गया होगा ना कि मतलब आई फ्रेम SRC की यूज़ करते हैं। अब होता है वीडियो। ठीक है, जैसे कि हम अब यूज़ करते हैं वीडियो टैग, इसको हम करते हैं रिमूव करते हैं पहले। ओके गाइस, इसको पर हटाते हैं अब। ठीक है, इसको रहने देते हैं, हम इसके नीचे ही वीडियो टैग यूज़ करते हैं ना, हम डालते हैं वीडियो। ओके, वीडियो। गाइस, आप वीडियो मतलब कहीं से लिंक करके कॉपी भी कर सकते हो, मैं अदरवाइज तुम सेव भी कर सकते हो। जैसे मैंने V.MP4 मैंने एक वीडियो पहले बना रखी है, तो उसी का हम इसको हम कॉपी कर लेते हैं। V.MP4 गाइस यहाँ बना रखा है मैंने, तो V.MP4 सेव कर देते हैं। तब गाइस आप देख सकते हो कि ये रही एक वीडियो है मेरी, तो यहाँ वीडियो मेरी ये रही। तो इसकी इसकी ना हाइट बहुत ज़्यादा है, तो इसकी हम हाइट पहले छोटी करते हैं। इसी हाइट और विड्थ को हम कॉपी कर लेते हैं। ठीक है, कंट्रोल कर देते हैं C, और यहाँ कर देते हैं पेस्ट। ओके, कंट्रोल S। तो गाइस देखो, अब हमने क्या किया, अब देखो ये वीडियो ना प्ले नहीं हो रही, वीडियो प्ले की। अब वीडियो कैसे प्ले करें, वीडियो प्ले करने के लिए ना कुछ इसके फॉर्म्स होते हैं, जैसे कि हमें यहाँ लिखना पड़ेगा कंट्रोल, CONTROLS, कंट्रोल्स, है ना। तो देखो, अब इसके गाइस सब कुछ आ चुका है, कंट्रोल आ चुका है, वीडियो आ चुका है। देखो, अब यहाँ सेव करेंगे। सो हेलो गाइस, वेलकम टू अवर चैनल अगेन। चैनल को सब्सक्राइब, देखें, आप अपने वीडियो क्या लिंक्डइन हो पे रहा है, प्ले 1110 हो रहा का है ना, मतलब देख सकते हो।
तो गाइस ऐसे ही आप मतलब कुछ भी मतलब आप अपने HTML के साथ कर सकते हो। आगे और भी HTML के बारे में बताऊंगा, ये तुम्हारा बहुत बेसिक स्ट्रक्चर बताया है, आगे और भी चीज़ें HTML के बारे में जो बताऊंगा। तब तक चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। जिन्होंने कोडिंग स्टार्ट नहीं की ना वो ये देखिए कोडिंग स्टार्ट कर लीजिए, आगे इसका मैं एडवांस पे भी लिख के जाऊंगा। ये आपने अगर यहाँ तक भी सीख लिया ना, ये भी एडवांस का जस्ट मतलब अब आपको एडवांस सीखने के लिए ना 2 मिनट दोगे तो आपका एडवांस कंप्लीट हो चुका है वैसे भी, और 2 मिनट और दोगे तो और एक्स्ट्रा एडवांस सीख जाओगे। तो तब तक चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। थैंक यू गाइस।